साथियों आज हम सिर्फ जो है देखेंगे आधार कार्ड पर जो 5 नए नियम जो सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया, बड़ा बदलाव जो है कर दिया गया। आधार कार्ड को लेकर 2026 में कई महत्वपूर्ण बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। नया नियम जो है प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। यूआईडीआई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सुरक्षा और डेटा की शुद्धता बढ़ावा देने के लिए यह कदम जो है आगे बढ़ाया। 10 साल पुराने जितने भी आधार कार्ड हैं उनके लिए अपडेट जो है अनिवार्य कर दिया गया। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से पहले बना हुआ नहीं 2014-15 में बना हुआ है तो आपको आधार कार्ड में अपना फोटो अपडेट अवश्य करा लें। तब जो है आप एक बार में उसे अपडेट नहीं किया है तो आपको अपनी पहचान प्रमाण पीओआई और पते का प्रमाण पीओए एड्रेस प्रूफ कम से कम 2 दस्तावेज आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपना वोटर कार्ड अपना पैन कार्ड अपलोड कर दीजिए ताकि आपका आधार कार्ड जारी रहे। नहीं तो छठा महीना 2026 के बाद आपका आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। उसमें जो है 2 दस्तावेज अगर यदि आपने अपलोड नहीं किया तो प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी एक जो है आपका एड्रेस का प्रूफ, आपका आइडेंटिटी का प्रूफ, ये दोनों दस्तावेज आपको आधार कार्ड में अपडेट कराना पड़ेगा। नहीं तो आपसे चार्ज लिया जाएगा, इसके बाद अपडेट होगा तो फिर जो है आपको दिक्कत हो जाएगा। तो डेडलाइन जो है जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन अपडेट करना अभी मुफ्त में जो है सुविधा मिला हुआ है। समय सीमा बढ़कर 14 जून 2026 कर दी गई है। इसके बाद जो है अपडेट करने के बाद शुल्क जो है करीब 25 से 50 रुपया जो है सभी को देना पड़ सकता है। नया आधार कार्ड डिजाइन क्यूआर कोड पर जोर दिया गया है। यूआईडी आधार कार्ड के भौतिक स्वरूप में बदलाव आ रहा है। अब नए आधार जो है कार्ड में नाम, पता और जन्म तिथि जैसे संवेदनशील जानकारियां प्रिंट करने के बजाय क्यूआर कोड से जो है सुरक्षित रखा जाएगा। मतलब कि नहीं दिखेगा, क्यूआर कोड में जैसे ही स्कैन कीजिएगा सब कुछ डेटा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसका उद्देश्य है कि फोटो कॉपी के जरिए होने वाले डेटा का दुरुपयोग को रोकना। वेरिफिकेशन के लिए अब जो है क्यूआर कोड का स्कैन जो है करना ही पर्याप्त और सुरक्षित माना जाएगा। कहीं भी आपसे फोटोकॉपी नहीं लिया जाएगा और आपका कार्य को किया जाएगा। बच्चों के लिए जो है बायोमेट्रिक अपडेट अभी बिल्कुल फ्री है। 5 से 15 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक मैंडेटरी कर दिया गया है अपडेट करना, और सख्त जो है निर्देश दिया गया सभी आधार कार्ड सेंटर पर कोई भी एक भी रुपया नहीं लेगा और बच्चों का जो है बायोमेट्रिक अपडेट करेगा। यूआईडीए ने हाल ही में जो स्कूल के साथ जो है मिलकर इसे जो सुनिश्चित करने का अभियान जो है चलाया है। नोट 7 से 15 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया गया है। सीमित समय के लिए यह ऑफर है। आप सभी अपने बच्चों को नजदीकी आधार सेंटर पर ले जाएं और अपने बच्चों का जो है बायोमेट्रिक वगैरह अपडेट करा लें। अगर यदि आपका बच्चे का जो है 15 साल से नीचे है तो चेहरे से जो है पहचान फेस ऑथेंटिकेशन कानूनी मान्यता जो है इसका मिल रहा है। 2026 से कई सरकारी और निजी सेवाओं जैसे आपका बैंक खाता खोलना या तो सिम कार्ड लेना, फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग जो है करना अब केवल जो है फिंगरप्रिंट या तो ओटीपी ही नहीं बल्कि चेहरे को स्कैन करके आधार का सत्यापन जो है किया जाएगा। इसके लिए यूआईडी ने एक नया जो है ऐप लॉन्च किया है। फेस आधार जो आपका है उसका उपयोग जो है किया जा रहा है। उसके माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सभी का जो है आधार का वेरीफाई किया जा रहा है। पीवीसी कार्ड जो है फीचर में बढ़ोतरी की गई है। अगर आप जो है प्लास्टिक वाला आधार कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो अब जो है आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। पहले आपसे जो है 50 रुपये का एक छोटा मोटा शुल्क लिया जाता था और आपका पीवीसी कार्ड आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता था, लेकिन अब जो उसका चार्ज बढ़ा करके 75 रुपया कर दिया गया है। नया शुल्क 1 जनवरी 2026 से पीवीसी कार्ड शुल्क 50 रुपया से बढ़ाकर 75 रुपया हो गया। इसमें टैक्स और स्पीड पोस्ट का खर्च भी शामिल है, यानी कि 75 रुपया का शुल्क दीजिएगा तो आपके घर पर पीवीसी कार्ड प्रिंट होकर डाक द्वारा चला आएगा। नए साल की शुरुआत में साथ ही सरकार ने एक ऐसा बदलाव जो है किया है जो सीधे सीधे देश के करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों पर जो है असर डालने वाला है। अब तक जो आधार कार्ड को लोग सामान्य पहचान के रूप में मानते थे, लेकिन आने वाले समय में यही आधार कार्ड आपकी सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित और सबसे जरूरी पहचान जो है बनने वाला है। सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर जो है आप सभी आधार कार्ड में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। जो आपका ओरिजिनल नाम है, जो आपका ओरिजिनल पिताजी का नाम है, जो आपका ओरिजिनल एड्रेस है वही आधार कार्ड में रखें, ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में, यहाँ तक कि आपका पहचान साबित करने में कोई भी मुश्किल, कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े आपको। अब आधार कार्ड जो है आपके पास था तो उस पर आपका नाम, आपका जन्म तिथि, आपके पिताजी का नाम, आपका 12 अंकों का आधार नंबर साफ साफ जो है छपा हुआ होता था। यही वजह था कि आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी या मोबाइल से ली गई तस्वीर कई बार जो है लोगों का खतरनाक साबित होता था। मतलब कि फ्रॉड होने का चांसेस जो है ज्यादातर रहता था। आधार कार्ड पर आपका नाम
पर फर्जी काम कर रहा होता था बहुत सारे लोग। कुछ जो है बीते कुछ सालों में ऐसा जो हजारों मामले जो है देखने को आए हैं। बैंक खाते से पैसे किसी का निकाल लिया गया, का सब्सिडी जो होता था जैसे गैस वगैरह का किसी और के खाते में चले जाता था, या फिर किसी ने आधार नंबर गलत इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से पहचान बना ली है। और सरकार का कहना है कि आधार को बने हुए लगभग जो है 15 साल जो है हो चुके हैं। इस दौरान टेक्नोलॉजी जो है कितना आगे बढ़ गई है, लेकिन आधार कार्ड का फिजिकल फॉर्मेट उसी सिस्टम में उसी प्रकार चल रहा है। तो अब जो इसे पूरी तरह से बदलाव करने पर सरकार जो है उतारू हो चुका है। आधार कार्ड में जो है बदलाव किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, डिजिटल और सिक्योर बनाने का फैसला जो है लिया गया है। नए आधार में अब जो वह सारी जानकारी खुले तौर पर दिखाई नहीं देगा जिन्हें आप देख करके कोई भी व्यक्ति आपके डेटा का इस्तेमाल जो है करके नए आधार कार्ड के रूप में जो है बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब आधार कार्ड पर आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका फिंगरप्रिंट, यहाँ तक कि आपका जो है 12 अंकों का जो आधार नंबर है खुले रूप में नहीं दिखेगा, मतलब कुछ ही अक्षर आपको जो है देखने को मिलेगा। आधार कार्ड पर सिर्फ आपकी फोटो और जो है एक सुरक्षित क्यूआर कोड ही मौजूद रहेगा, यानी कि क्यूआर कोड आपकी पूरी तरह से पहचान होगा, लेकिन यह कोई साधारण क्यूआर कोड नहीं होगा जिसे कोई भी मोबाइल से स्कैन कर ले। इसमें आपकी जो है सारी जानकारी पूरी तरह से एक्टिवेट यानी कि इनबिल्ड होगी, यानी कि जो है बिना सरकारी सिस्टम और अनुमति के कोई भी इसे नहीं पढ़ पाएगा। सरकार का मानना है कि इसे जो है डाटा चोरी की घटनाओं में बहुत हद तक रोक लगेगी। अगर आपका आधार कार्ड कहीं भी गिर जाता है, कहीं भी खो जाता है, तो आप घबरा जाते हैं कि मेरा जो है आधार कार्ड खो गया है, उसमें मेरा नाम, मेरा पिता का नाम, उम्र वगैरह है, ये सभी लोग जान जाएंगे, फिर अब उसके साथ जो फ्रॉड वगैरह जो है कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आधार कार्ड सिर्फ जो है आपके पहचान का एक सहायक दस्तावेज है, यह मुख्य रूप से जो है पहचान नहीं है। चाहे जो है आपका SIR हो, चाहे आपका NRC हो, चाहे आपका CA हो, वहां पे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब जो सरकार इस स्थिति में इसको बदलने का जो है निर्देश दे दिया है। नए बदलाव में आधार कार्ड एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान के रूप में देखा जाएगा। सरकार इस ओर जो है काम कर रही है, साफ कर दिया आने वाले समय में सिर्फ जो है तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की रीड जो है बनने वाली है आधार कार्ड। इसका मतलब यह है कि जो है खुले रूप में व्यक्ति सिर्फ जो है मोबाइल से स्कैन करके अपना डिटेल नहीं देख पाएगा, मतलब कि डिटेल तो होगा लेकिन उसमें आपका जो है पासवर्ड वगैरह रहेगा, कोई और जो है उसे नहीं देख पाएगा। किसी दफ्तर में जो है जाने के बाद पहचान देने के लिए आधार कार्ड की कॉपी जो है आपको नहीं ले जाना है। उस कॉपी में जो आपका नाम वगैरह जो होता है तो वहां पे डायरेक्ट ओरिजिनल लेके जाइएगा, तो आपका उसे क्यूआर कोड को स्कैन करके वो आपका सारे कार्य को कर दिया जाएगा। चाहे आप जो है बैंक में जाइए, चाहे आप कहीं कोर्ट वगैरह में जाइए, चाहे आप जमीन वगैरह लिखाने के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मोबाइल सिम कार्ड लेने के लिए जाते हैं, कहीं भी आपको जीरोक्स लेके जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपका जो है क्यूआर कोड से ही काम चल जाएगा। कभी भी जो है फाइल में आपका वहां पे आधार कार्ड नहीं रहेगा, कोई भी नहीं देख पाएगा। इसी बदलाव के साथ सरकार यह साफ कर रही है कि आधार अब जो है सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं होगा बल्कि आपकी डिजिटल पहचान जो है बनेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी सरकारी योजनाएं जैसे गैस की सब्सिडी, बैंकिंग सेवाएं, पेंशन, राशन कार्ड, भविष्य में आने वाली कई नई जो है सुविधाएं आधार कार्ड से जुड़ेगी। सरकार का कहना है कि अगर जो है आधार को मजबूत बनाया जाए तो आधार से हम जो है बहुत सारा कार्य को कर सकते हैं। आधार कार्ड भारत में जो है एक व्यक्ति का एक ऐसा प्रूफ है जो कि बदलाव एक व्यक्ति का 2 कार्ड नहीं बन सकता, क्योंकि उसका आधार कार्ड में आइरिस है, उसका फिंगर है, सब कुछ उसमें आधार कार्ड में दिखाया हुआ रहता है। आधार कार्ड से फ्रॉड भी नहीं किया जा सकता है। हाँ, अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिंगर, जैसे आपका ये फिंगर है तो इसका क्या करता है कि गलत इस्तेमाल करता है। इस फिंगर का जो है वो बना लिया जाता है फॉर्म के द्वारा, मोम के द्वारा, और उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों का आधार नंबर डाल के फिर उसे चिपका करके पैसा वगैरह जो है निकासी जमा कर लेते हैं, उसके साथ जो है फ्रॉड वगैरह करने का जो है कोशिश करते हैं। तो UID के तरफ से एक नया मोबाइल ऐप जो है लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके जरिए आधार से जुड़े जरूरी अपडेट आप सभी जो है घर बैठे कर पाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि आने वाले समय में आम नागरिकों को आधार सेंटर पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बायोमेट्रिक जैसे बड़े अपडेट के लिए ही आधार सेंटर में जाना पड़ेगा। अगर यदि आप फेस बदलना चाहते हैं तो आपको वहां पे जाना होगा, फिंगर बदलना चाहते हैं तो वहां पे जाना होगा, लेकिन मोबाइल नंबर बदलने के लिए, ईमेल आईडी बदलने के लिए, नाम बदलने के लिए, एड्रेस बदलने के लिए, जन्मतिथि बदलने के लिए आपको आधार सेंटर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐप तो लॉन्च कर दिया गया लेकिन ऐप में अभी भी सारा फीचर नहीं दिया गया, बहुत जल्द जो है ये फीचर आपको देखने को मिलेगा। तो पहले आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उस पर OTP आता है, अगर यदि नंबर वहां पे रजिस्टर्ड है, इसके बाद ही आप सब जो है बदलाव कर सकते हैं। पहले आपका जो नंबर आपने दिया है
अगर ये नंबर खो गया है तो उसमें अवश्य अपना नंबर जो आपका जिंदा नंबर है उसे जाके डलवाएं, तो जो है यह खतरा जो है लगभग खत्म हो जाएगा। कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है आपका जानकारी को हासिल नहीं कर पाएगा। ईमेल आईडी वगैरह अगर जोड़ने का है, मोबाइल नंबर जोड़ने का है, तो घर बैठे आप सभी उसमें बदलाव कर सकते हैं। ऐसा जो है सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है और सभी लोगों का जो है किया भी जा रहा है। लेकिन असल में जो है यहाँ पे सभी लोग परेशान इसलिए रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है घबरा जाते हैं। कॉल वगैरह अगर यदि आपका आता है, चाहे आपका बैंक से आए, आधार से आए, कहीं से भी कॉल आए, तो कॉल पर आपको कभी भी अपना ओटीपी वगैरह नहीं बताना है, कोई भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। कोई कहे कि जो हम आपके लिए 10,000 रुपया सरकार की तरफ से भेजा गया है, 2 लाख रुपया और आपको दिया जा रहा है, तो जो है आपके पास एक कोड गया उसे आप बताइए तब आपका जारी रहेगा। तो इस तरह का भ्रामक खबर में जो है दूर रहें। और आपके नंबर पर मैसेज तक भेज दिया जाता है कि आपके खाते में 10,000 रुपया के जगह पर 20,000 रुपया हमने डाल दिया है, जो है पैसा रिटर्न कर दीजिए, जो है हमने आपको भेज दिया। तो अपने अकाउंट को पहले चेक करें क्या आपके खाते में असल में पैसा आया है या नहीं आया। तो कभी भी रिटर्न किसी को करने का प्रयास डायरेक्टली ना करें, मतलब कि जो है फोन पर जो भी मैसेज वगैरह कॉल वगैरह आता है उससे सावधान रहें। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।